जूले नमस्कार। आज लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग एक अहम मुद्दे पर आज आप लोगों के सामने जुड़ा हूं। जैसे कि कल हमें एक इंफॉर्मेशन मिला कि डॉक्टर सोनम पल्डन जो है आर्यन संघा कम्युनिटी के प्रेसिडेंट है। तो उनसे एक इंफॉर्मेशन मिला कि कंपरी में जहाँ पर एक बिल्डिंग है वहाँ पर कुछ रिलीजियस कन्वर्जन या मैं बोलूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर वहाँ पर कुछ मिशनरी का काम एक्टिविटीज़ चल रहा है और उसको देखने के लिए हम वहाँ गए। वहाँ जाके हमें पता चला, सबसे पहले एलबीए यूथ के हमारे मेंबर थे साथ में और डॉक्टर सोनम पल्डन भी थे जो आर्यन संघा कम्युनिटी के प्रेसिडेंट है। उनके ज़रिए हमें उन जगह का पता चला और वहाँ पर जब हमने देखा, लगभग अटैच बाथरूम के साथ काफ़ी रूम था और एक रूम में पूरा एक प्रॉपर एक ऑफिस सेटअप करके रखा हुआ था। और हमें बाद में पता चला कि जो ऑफिस है वो नॉन लोकल, यहाँ का लोकल नहीं मगर नॉन लोकल जो आसाम से है, नेपाल से है, 4-5 लोग वहाँ पर मिल के एक ऑफिस बना के रखा हुआ था। और वहाँ पर बच्चे हमारे जंस्कर से थे, अरियान वैली से थे और चंगतांग से थे काफ़ी। तो उन सबको एक एक लैपटॉप उन्होंने दिया हुआ था और हर एक रूम में अपना अपना कुछ काम चल रहा था। तो हमने पता किया कि क्या चल रहा है। वहाँ पर जाके पता चला कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ लोग जो बाहर से आए हुए हैं लद्दाख में एक बिल्डिंग लेके रखा हुआ है और बिल्डिंग में का जो रेंट एग्रीमेंट जब हमने पढ़ा है तो वहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग विथ 4 अटैच बाथरूम विथ मैट्रेस एंड ऑल लिखा हुआ था, विथ किचन अटैच बाथरूम और मैट्रेस एंड ऑल। वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वहाँ पर उन्होंने रेंट में दिया हुआ था। तो बाद में पता चला वहाँ कुछ भी वहाँ पर एक्टिविटी जैसे किचन सेटअप ना कुछ था, पूरा प्रॉपर एक ऑफिस सेटअप करके रखा हुआ था जहाँ पर हर एक बच्चों को क्रिश्चियन के बाइबल या कोई स्टोरी बुक जो क्रिश्चियन से रिलेटेड हो उनको ट्रांसलेशन करवा रहा था, जंस्कर के भाषा में, ब्रोक्सकत के भाषा में और चंगतांग के भाषा में। तो हमने पूछा कि आपका मोटिव क्या है, जो लैंग्वेज जो ट्रांसलेशन चल रहा है बाइबल को हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट ट्रांसलेशन करने का। उन्होंने बोला उनका कोई मोटिव नहीं है, मगर मोटिव उन्होंने बताया नहीं। हमने बहुत पूछा क्या मोटिव है, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहा है। जो वहाँ पर काम करने वाले बाहर के लोग थे, आसाम से थे, उन्होंने बोला कि उन्हें ऊपर से पैसा आता है और हमें यहाँ पर लोगों को एंगेज करना है, खासकर यूथ को, जो दूर दराज के इलाके के यूथ को एंगेज करके हमें इसको ट्रांसलेशन करवाना उनका काम है। मगर उनको पैसा दिया जा रहा है कहीं और। एक जो उनका मेन जो है, उन्होंने बोला कि आंध्र प्रदेश से कोई है जो उनको पैसा भेजता है। तो हमने पूछा, एक एक जो बच्चे को 18,000 रुपये वो पे कर रहा था और एक एक बच्चों को ट्रांसलेशन करवा रहा था बाइबल का। तो हमने पूछा ना ब्रोक्सकत में हमें ज़रूरत है क्योंकि आर्यन विले में ना क्रिश्चियन है, ना चंगतांग में क्रिश्चियन है, ना जंस्कर में क्रिश्चियन है। तो हमें अगर ट्रांसलेशन करने के बाद जो बुक आप प्रिंट आउट करोगे तो कहाँ भेजोगे, उसी इलाके में तो भेजोगे ना। तो इसका एक एम मोटिव ये लगता है हमें कि फुल कन्वर्जन जो लद्दाखियों में जो दूर दराज के इलाकों में क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्रिश्चियन के जो आइडियोलॉजी उसको स्प्रेड करने का एक बहुत ही बड़ा एक वहाँ पर काम चल रहा था। तो उसके बाद हमने पूछा कि ठीक है, इस जहाँ पर ले में जो हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी होता है, एलबीए है, अंजुमन इमामिया है, उनसे पूछा कि क्या जो आप ये सब कर रहे हैं कि ले के क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट देचन जमगा जी को पता है। उन्होंने बोला किसी को कुछ नहीं पता है। और हैरानी की बात यह है कि जो
एम्प्लॉयमेंट के लिए जो 17-18 जो बच्चे को वहां पर रखा हुआ था, उनका भी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं है। वो सैलरी दे रहा है मगर उनका डॉक्यूमेंटेशन एक भी नहीं उनके पास। एंड दे आर जो बंदा जो वहां पर काम करने वाला था वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर रहा है। तो ये सोचने वाली बात ये है कि क्या लद्दाख में क्या मिशनरी क्रिश्चियन कम्युनिटी चला रहा है? हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट को भी आज हमने मीटिंग किया, यूथ के प्रेसिडेंट को भी मीटिंग किया। उनका भी कहना है कि उनके अंदर ही बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि जो लोकल यहाँ का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको उनके ऊपर टेक ओवर करके नॉन लोकल यहाँ पर आज चर्च में बैठा हुआ है। जो पादरी है चर्च का वो भी लद्दाखी नहीं है, वो खुद बोल रहे हैं जहां यहाँ का क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो बोल रहा है कि यहाँ का लोकल नहीं है। हम चाहते हैं कि लोकल कोई पादरी हो, मगर वो बाहर से यहां पर लेके आके बाहर का जो नॉन लोकल यहां पर रखा हुआ है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर ही अपना झोलमोल चल रहा है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर कोई बाहर से आके यहां पर मिशनरी चला रहा है तो मैं वार्निंग देना चाहता हूं उनको। कल हमने रंगे हाथों पकड़ा ये जो एक्टिविटीज है, पिछले साल भी चला रहा था, उससे पिछले साल भी 2-3 सालों से चला रहा था। हमने पता करने की कोशिश की, मगर कल जाके हमें रंगे हाथों कंपरी से पूरा एक बिल्डिंग हमने वहां पर पता किया और वहां पर जाके पता चला तो ये सब एक्टिविटीज वहां पर चला रहा है। तो मैं कल पुलिस ने भी एक नोटिस आपने देखा होगा कि रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर एक कुछ एक्टिविटी चल रहा है। 6-7 लोगों को अरेस्ट भी किया हुआ है, एफआईआर भी दर्ज किया हुआ है। तो मैं पुलिस से भी ये कहना चाहूंगा कि इस पर कड़ी से कड़ी एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बिना लोकल के सपोर्ट के वो लोग यहाँ पर काम नहीं चला सकते, वो हमें भी पता है। और हम चाहते हैं कि जो लोकल इनको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर लेह में, लद्दाख में कौन लोकल यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है उसको इन्वेस्टिगेशन करके उसको पता करना आप लोगों का काम है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को कि इसके ऊपर जांच, कड़ी से कड़ी जांच करे। और सबसे पहला जो कल वहां पर हमने पता किया वो एलबीए यूथ के तरफ से हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया था। वहां पर मजिस्ट्रेट साहब भी आए, नायब तहसीलदार साहब भी आए, वहां पर पुलिस भी आए, सीआईडी भी, सब लोग मिलजुल कर वहां पर हमने पता किया। तो काफी लैपटॉप वहां से सीज हुआ, काफी लोग वहां पर थे, पूरा एक ऑफिस सेटअप किया हुआ था। तो कहने का जो वो है, मैं यही कहना चाहूंगा, अगर यहाँ पर मशीनरी चलाने का आपका कोई अगर प्लानिंग हो तो बंद कर दीजिए। अगर हमारे हाथों, आज तो पहली बार है जब हमने रंगे हाथ पकड़ा था कल, अगर दोबारा अगर हमने पकड़ा तो हमने पुलिस के हाथों आपको नहीं हम सौंपेंगे, जो भी करना है हम खुद करेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे भी पूछना चाहेंगे क्योंकि ये अभी की बात नहीं है, पिछले साल भी इस पे काफी चर्चे हो रहे थे। दूसरा सवाल ये पूछेंगे कि अभी तक कितना जो है फैमिलीज कन्वर्ट किया है इन्होंने? अभी तक कन्वर्जन का तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमने ये पूछा है कि क्या जो 18 लोग जो उन्होंने वहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा हुआ था, क्या इनको कन्वर्जन या इनको कोई कन्वर्जन रिलीजियस जो ट्रांसलेशन कर रहा है, ट्रांसलेशन करने के बाद क्या इनको काम में लगाना है? तो वो लोग बिल्कुल ही मना कर रहे हैं। एंड द स्टूडेंट आर देयर ओनली टू ट्रांसलेट दैट बुक। सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए लोगों को वहां पर रखा हुआ था। और हर एक इलाके में जाकर उन्होंने सेलेक्टिव स्टूडेंट को लाया। मैं उस इलाकों से, या जंस्कर हो और अरियान वेले से काफी वहां पर लोग, काफी यूथ थे जो वहां पर ट्रांसलेशन कर रहे थे, काफी लड़कियां थे वहां पर, और चंगतंग से भी थे, म्योमा से थे। मैं इन इलाकों के जो फैमिली से जो नंबरदार है, जो गोबा है, सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का जो लोग वहां पर अगर गांव में आए, किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसका मोटिव क्या है, ये आप जानने की कोशिश करें। क्योंकि इस तरह के लोग वहां पर लेके जाके फिर वो कन्वर्जन और उनके अंदर जो अपना एक देने का, जो अपना एक आइडियोलॉजी उनके एक दिमाग में देने का, ये बहुत ही बड़ा एक काम चल रहा है। जिन लोगों को पकड़ा है वो क्या पुलिस कस्टडी में है क्या? अभी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हमें पता चला है कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। जब हमने वहां पर देखा, वहां पर सिर्फ 3-4 लोग ही थे जो नॉन लोकल थे। अब कौन किसको कैसे गिरफ्तार किया और किस
FIR के दर्ज में गिरफ्तार किया, वो पुलिस का काम है। हम चाहते हैं कि पुलिस इस पे कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन करे। और था वहां पर आसामीज था, वहां पर नेपाल के लड़की थे जो नेपाल से यहाँ पर जानबूझ के यहाँ पर इसी काम को करने के लिए आया। और उनसे पूछा हमने कि क्यों आया, वो बोल रहे हैं कि हमें ऊपर से पैसा मिलता, हम तो सैलरी के लिए काम करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ना उनका मोटिव है ना कुछ है, सिर्फ उनको ये करना है कि वो जो लड़की है वो लड़का ये बोल रहा है कि हम लोग बिजनेस के लिए ही काम कर रहे हैं। अब बिजनेस इसलिए, अगर बिजनेस होगा तो ट्रांसलेशन करने के बाद बुक वो प्रिंट होगा, बुक प्रिंट होने के बाद उसी इलाके में तो बांटा जाएगा ना। अब ब्रोस्कात को ट्रांसलेशन करके क्या अमेरिका में भेजा जाएगा? क्या चंगतंग की जो स्कात को अगर हम ट्रांसलेशन करके बुक बनाए के क्या कारगिल में पढ़ने वाला कोई है? नहीं है ना। तो उनका एक मोटिव तो सीधा साधा लगता है कि उनके आइडियोलॉजी को हमारे लद्दाखियों में डालना, वो हम बिल्कुल होने नहीं तो देंगे। अभी तक कोई कन्वर्ट नहीं कर नहीं, कल वाला जो केस के रिलेटेड अभी तक हमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बिल्डिंग किसका है और बिल्डिंग ओनर का क्या क्या है? बिल्डिंग है वहां पर एक स्कम्परी में रूफ टॉप बोल के एक बिल्डिंग है जहाँ पर बड़ा सा एक बोर्ड लगा रूफ टॉप, और वो यूसुफ के नाम पर है, कोई यूसुफ है उनके नाम पर बिल्डिंग है। तो जैसे हमने वहां पर गया तो हमारे अंजुमन मोमिनुल इस्लाम की, हमें यूथ के प्रेसिडेंट को भी हमने वहां पर बुलाया। प्रेसिडेंट के थ्रू हमने फिर उनके ऑनर को हमने कांटेक्ट किया।